नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या भारतीय वायुसेना पाकिस्तान में घुसकर फिर से हमला करने की तैयारी कर रही है? क्या इस बार बालाकोट में किए गए हमले से भी बड़ा हमला किया जाएगा? गत 7 मई को पुंछ सेक्टर में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में वायुसेना के एक वायु सैनिक की मौत हो गई थी। इसके अलावा 5 अन्य वायु सैनिक घायल हो गए थे। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया है कि आतंकियों ने वायुसेना के काफिले पर AK-47 राइफलों से दनादन गोलियां चलाई। कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद वायुसेना बदला लेने की तैयारी कर रही है और जल्दी ही पाक सीमा के भीतर घुसकर किसी बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। पुंछ में किया गया आतंकी हमला पुलवामा में किए गए हमले जैसा है। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा में हमला किया गया था, जिसमें CRPF के 44 जवान मारे गए थे। हमले के कुछ दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। इस बार भी ऐसा ही किया गया है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसे प्रभावित करने के लिए अचानक वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला किया गया है। हमले के बाद इलाके में सघन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना बेहद गुस्से में है। वो इसका बदला लेना चाहती है, लेकिन आधिकारिक रूप से वायुसेना ने अभी तक कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जम्मू कश्मीर में राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है। पुंछ में हमला इससे 3 सप्ताह पहले किया गया है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इससे पूर्व 21 दिसंबर को कश्मीर के बूफलियाज में घात लगाकर सेना पर हमला किया गया था, जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई थी। पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती इलाके में आतंकी हमलों में तेजी आई है। वर्ष 2003 से वर्ष 2021 तक इस क्षेत्र में शांति थी, इसलिए इस इलाके को शांत क्षेत्र घोषित किया गया था। लेकिन यहां अब आतंक की वापसी हो रही है। इसको सुरक्षा बलों ने गंभीरता से लिया है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। भारतीय रणनीतिक थिंक टैंक का मानना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पनपने का सबसे बड़ा और एकमात्र कारण पाकिस्तान ही है। आतंकियों को हथियार, प्रशिक्षण, गोला बारूद और फाइनेंस पाकिस्तान ही करता है। आतंकियों को निर्देश भी वहीं से मिलते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां कई बार इसकी पुष्टि भी कर चुकी हैं। अगर पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों और उनके केंद्रों को तबाह कर दिया जाए तो आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। भारतीय सेना कई बार पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक इसी नीति के तहत कर चुकी है। हालांकि वायुसेना कब पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करेगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। वायुसेना इसका खुलासा भी नहीं करती, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना बालाकोट जैसा कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। अगली बार फिर आएंगे। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।